वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 17 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 18 स्टार्ट हो चुका है, मॉर्निंग है, तो डे 18 की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि आज संडे है, तो भाई आज संडे पर एडवांस बुकिंग कैसी हुई, क्या कल सैटरडे से ज्यादा हुई या कम हुई, और आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी आने वाली है। इतना नहीं, आज डे 18 पर क्या होने वाला है वो तो हम देखेंगे ही ना, क्योंकि भाई साहब एक किस्म का देखे तो ये डंकी के पास लास्ट कल सैटरडे था और आज ये लास्ट संडे है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई अभी तो ये फिल्म ओटीटी पर 1-1.5 महीने बाद आएगी, तो आप ये क्यों बोल रहे हो। तो गाइस, रीजन ये है कि अभी ये जो कल सैटरडे था और आज संडे है, इन दिनों में कोई भाई साहब न्यू रिलीज नहीं थी। लेकिन अगला अब जो सैटरडे एंड संडे आएगा उस पे काफी सारी न्यू रिलीजेस होंगी, जैसा कि हनुमान भाई साहब, वो एक मतलब आप समझिए कि अगर वो चल जाती है, पैन इंडिया फिल्म है, अगर वो चल जाती है तो बहुत तगड़ी कलेक्शन कर सकती है। कैप्टन मिलर है, उसके अलावा भी भाई साहब और भी फिल्म्स हैं जो कि पैन इंडिया हैं और रिलीज हो रही हैं। अगर पैन इंडिया ना भी हो फिर भी भाई साहब उनको नॉर्थ इंडिया में रिलीज भी किया जाएगा, थोड़ी बहुत नंबर ऑफ स्क्रीन भी दी जाएंगी। मतलब भाई साहब अगले संडे पर, सैटरडे पर बहुत सारी रिलीज होंगी, बहुत सारे शोज डिवाइड हो जाएंगे। दैट्स वाई आज का ये संडे इज द लास्ट संडे। तो भाई साहब आज का संडे कैसा होने वाला है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जंप आने वाला है या नहीं। इवन तक कि कल सैटरडे था, कल सैटरडे पे तो भाई एडवांस बुकिंग ने भी जंप लिया। रात को हमने जहां तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखी थी उन्होंने भी जंप लिया। तो अभी टोटल कलेक्शन कल सैटरडे की कितनी है, क्या उन्होंने जंप लिया नहीं लिया, सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भाई सबसे पहले लाइक का बटन ठोक दो, ठोकना दो, दबा दो, एंड भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस यार मैं आपको लाकर देता रहूं। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि आज भाई संडे की एडवांस बुकिंग कितनी हुई है, उसके बाद सारी बातें। तो भाई देखो, कल सैटरडे पर एडवांस बुकिंग हुई थी 50 लाख रुपए की। आज भाई साहब संडे पर एडवांस बुकिंग हुई है 55 लाख की। अब आप में से बोलेंगे ज्यादा लोग कि भाई ये ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ये वो, तो नहीं, ये ज्यादा है। कैसे ज्यादा है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आज कितनी एडवांस बुकिंग हुई, 55 लाख रुपीस की, डे 18 है। अब इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी होने वाली है वो बताने के लिए मैं आपको लेकर जाऊंगा कल संडे पे। कल संडे था, डे 17 था, ऑफिशियल कलेक्शन जो आने वाली है हम वो देखते हैं कि टोटल कलेक्शन कितनी बनी। सबसे पहले ऑक्यूपेंसी देखिएगा। कल सैटरडे के अंदर मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 9% की, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी हो गई थी 15% की, जंप आया था। इवनिंग में ऑक्यूपेंसी हो गई थी 19% की, एंड नाइट में ऑक्यूपेंसी हो गई थी 21% की। यानी कि बड़े दिनों बाद नाइट की ऑक्यूपेंसी 20% प्लस गई है। और इसका अगर मैं ओवरऑल निकालूं तो वो निकलता है 16%। हमारे क्राइटेरिया को तो मैच नहीं कर पाई, यानी कि 20 से 25% हो या उससे ज्यादा हो तो ऑफिशियल कलेक्शन अच्छी आती है। हमारे क्राइटेरिया तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसके बाद भी ये नाइट में जो जंप आया 21% का, इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थोड़ा सा जंप आया है। एक दफा फिर देखिएगा, मॉर्निंग में 9%, आफ्टरनून में 15%, इवनिंग में भाई साहब 19%, नाइट में 21%। इस ऑक्यूपेंसी के बाद जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एस्टिमेट है भाई साहब वो है 3.5 करोड़ रुपए, 3.50 करोड़। और मैंने भाई साहब कल क्या बोला था रात वाली वीडियो में कि यार 4 करोड़ आ सकते, फिर मैंने बोला नहीं, 3.5 से 4 करोड़ तो चलो 3.5 करोड़ मान के चलते, 4 करोड़ हो गया तो कमाल हो जाएगा। और यहां पर टोटल भाई साहब अर्ली एस्टिमेट है 3.50 करोड़। अगर मैं आपको परसों फ्राइडे का बताऊं तो फ्राइडे वाले दिन की ऑफिशियल कलेक्शन है 2.25 करोड़ रुपए। उसी से अगले दिन सैटरडे पे 3.50, यानी कि 1.25 करोड़ का जंप। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, एक बहुत अच्छा जंप है 1.25 करोड़ का ऑन भाई साहब सैटरडे। और ये तो अर्ली एस्टिमेट है। देखो, दो चीजें अपने माइंड में रखिएगा। जब फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन हो रही हो और अर्ली एस्टिमेट जितने का भी आए ना, तो आप समझ जाओ कि यार आजकल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन जा रही है, तो ऑफिशियल कलेक्शन भी डाउन आएगी जितना टोटल अर्ली एस्टिमेट आए। अगर फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी चल रही है, जैसे कल सैटरडे में जंप आया, फ्राइडे को अगर सामने रखो तो कल 1.25 करोड़ का जंप आया, जंप आ रहा है, तो मतलब ऑफिशियल कलेक्शन भी चांसेस है कि भाई साहब ज्यादा आ सकती हैं।
यस मेरा भाई। नाउ भाई साहब देखिएगा, 3.50 करोड़ अगर इतना आता है एग्जैक्टली तो ये ग्रॉस बनेगी लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए। ओवरसीज से भी भाई साहब 3-4 करोड़ रुपए आने ही आने वाला है। तो अगर मैं ये बोलूं कि डंकी ने कल सैटरडे पर, थर्ड सैटरडे था, डे 17 था, डे 17 के ऊपर भाई साहब इंडिया से नेट कलेक्शन की है 3.5 से 4 करोड़ रुपए एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की है लगभग भाई साहब 7 से 8 करोड़ रुपए। अब देखो जंप कहीं ना कहीं तो मिल गया। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि जो मेकर्स का पोस्टर आने वाला है वो कितने का आने वाला है। नाउ अब देखिए आप, कल भाई साहब सैटरडे की कितनी एडवांस बुकिंग थी, 50 लाख रुपए, और ऑफिशियल कलेक्शन 3.25 करोड़। बिकॉज एक रीजन भी है, नाइट शोज है 21%। आज है संडे। अब संडे के दिन गाइस ज्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने आपको पता है भाई काफी लॉन्ग 2-3 साल हो गए हैं हम एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख रहे हैं, तो एक आइडिया हो जाता है कि भाई इस फिल्म का ट्रेंड कैसा है, इस फिल्म का ट्रेंड कैसा है। तो गाइस मैंने जो ज्यादा ट्रेंड नोट किया है उसमें जो भी फिल्म हो, बड़े से बड़ी छोटी से छोटी, उसकी संडे के नाइट शोज अच्छे नहीं जाते, समटाइम्स चले जाते हैं। जैसे लास्ट एनिमल थी, एनिमल के टाइम उल्टा था, एनिमल के टाइम तो भाई वर्किंग डे में भी नाइट शो कमाल जा रहे थे। सो आज संडे है। अब डिपेंड ये करता है कि अगर तो संडे के नाइट शोज अच्छे निकल जाते हैं देन ये फिल्म कल सैटरडे से ज्यादा कलेक्शन करेगी या उतनी ही कलेक्शन करेगी। सैटरडे की 3.50 करोड़ है तो ये अब ऐसा नहीं कि ज्यादा करेगी तो 4-4.5 करोड़ कर लेगी, बिल्कुल भी नहीं। ये ज्यादा से ज्यादा भी गई तो 3.85 करोड़ तक चली जाएगी, या मे बी अगर नाइट शोज बहुत अच्छे हो जाते हैं या उससे पहले शोज बहुत अच्छे हो जाते हैं तो ये 8 करोड़ तक, सॉरी 4 करोड़ तक चली जाएगी। लेकिन अदरवाइज अगर नाइट शोज अच्छे नहीं जाते और मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग के शोज भी बिल्कुल एवरेज रहते हैं। अब गाइस देखो जैसे कल सैटरडे के मॉर्निंग शोज 9% थे, 8-9% थे, वो बिल्कुल एवरेज थे। वहां आफ्टरनून में जंप आया 15%। अगर उस तरह से भाई यहां पर भी सीन होता है देन माइट बी पॉसिबल कि ये 3.5 करोड़ को टच कर ले। लेकिन अगर एवरेज रहे फिर भाई साहब 3-3.50 करोड़ के मिड में आने वाला है, यानी कि कल सैटरडे से भी कम। बट मैं होप करूंगा कि अगर कल जितना आया सैटरडे पे आज भी अगर उतना आ जाता है तो इसको हम एक बहुत अच्छा जंप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक ठीक जंप रहेगा। अब बस डिपेंड करता है कि अगर कल सैटरडे पर 3.5 करोड़, आज भी मान लेते हैं 3.5 करोड़ आया तो कल मंडे पर कितना आने वाला है। अब अगर कल मंडे पर ये फिल्म थोड़ा सा होल्ड कर लेती है 2-2.5 करोड़, फिर भाई साहब मैं इजीली बोल सकता हूं कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड ग्रॉस सिर्फ 500 करोड़ नहीं करने वाली, उससे ज्यादा करेगी। लेकिन कल के दिन अब हमें काफी कुछ पता चलेगा कि ये फिल्म कितनी डाउन होने वाली है, क्योंकि गाइस देखो जो अभी अब फिल्म्स आ रही है ना अगले सैटरडे संडे फ्राइडे पर, उनमें से ज्यादा के ट्रेलर्स जो है ना वो आज, मतलब कि कुछ के आ जाएंगे कुछ के कल। जैसे गंटन करम का ट्रेलर आज आने वाला है, इसी तरह से उनके अपकमिंग मटेरियल, और जब भी किसी फिल्म का अपकमिंग मटेरियल आता है तो भाई पिछली फिल्म्स के रेस्पॉन्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन होती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद करो, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।